हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो लास्ट व्लॉग ना मैंने काफ़ी पहले पोस्ट किया था और अभी काफ़ी दिन हो गए हैं और मुझे ना 2-3 दिन से हो रहा था कि एडिटिंग नहीं हो पा रही है, बट फाइनली ये वाली वीडियो मेरी एडिट हो गई है। सो यस, इस वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि द्वारका में हम लोग फर्स्ट डे कहाँ कहाँ घूमे। जैसे कि आपको पता ही है कि हम लोग मुंबई से आए हैं द्वारका। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ, अपनी ट्रैवलिंग की। बाय कार हम लोगों ने ट्रैवल किया, कैसे कैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा। और इस व्लॉग में ना मैं हमारी द्वारका ट्रिप में हम लोग की जर्नी दिखाने वाली हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमे और 2 से 3 दिनों में मतलब आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा वर्थ है। तो हम लोग ना द्वारका, जैसे कि आपको पता ही है कि इवनिंग में पहुंचे थे, तो इवनिंग में हम कहीं नहीं गए थे। हम लोगों ने रेस्ट किया, खुद भी रेस्ट किया और बच्चों को भी रेस्ट करवाया, और नेक्स्ट डे की पूरी प्लानिंग कर ली थी कि नेक्स्ट डे हमको कहाँ कहाँ जाना है, कैसे कैसे जाना है। वेदर का हमको आइडिया हो गया था जैसे हम द्वारका पहुंचे थे। तो वेदर यहाँ पर ऐसा था, मई में जैसे कि हम लोग गए थे, तो मई का जो वेदर है यहाँ पर काफ़ी गर्म था, लेकिन मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे मतलब ठीक था वेदर। तो बेटर ये था कि मॉर्निंग और नाइट में ही, मतलब इवनिंग के टाइम पे हम लोग ज़्यादा घूमेंगे और दिन के टाइम पे ऐसी जगह प्रेफर करेंगे, मतलब जो मतलब थोड़ा अंदर ही अंदर हो, मतलब लोकल मार्केट या ऐसी जगह हम लोग नहीं जा सकते हैं दिन में ना। तो यही सब प्लान था हमारा। तो एक दिन पहले हम आराम से सो गए थे जल्दी। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह जल्दी उठकर गए थे सबसे पहले द्वारकाधीश टेम्पल के दर्शन करने के लिए, जो होटल से वॉक इन डिस्टेंस पे ही था। और सही बताऊं तो मई मंथ होने की वजह भी ना, मॉर्निंग में जो वेदर था ना वो बहुत ही प्लेजेंट था। फोन्स वगैरह यहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं है, तो सब कुछ बाहर लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं, आप वहाँ पर मतलब रख सकते हैं फ़ोन वगैरह, सबमिट मतलब अपने जमा कर दें अच्छे से और उसके बाद आप दर्शन करें। विद इन 1 आवर हम लोग के दर्शन अच्छे से हो गए थे, मतलब ऐसा नहीं हुआ बहुत लंबी लाइन नहीं थी, कुछ नहीं थी। इसलिए जब भी आपको द्वारकाधीश अगर आप आ रहे हैं या फिर आप किसी भी मंदिर जा रहे हैं, तो प्रेफर करें यार मॉर्निंग के टाइम पे दर्शन कर लें, स्पेशली गर्मियों में। मॉर्निंग में जो ध्वज लगता है ना, वो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा। इतनी वीडियोस, इतने फोटोग्राफर्स यहाँ पर थे ना, बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी दर्शन की जो लाइन थी ना वो काफ़ी मतलब ठीक थी, मतलब आराम से हमारे दर्शन हो गए, ऐसे कुछ हमारे प्रॉब्लम नहीं हुई। इसके बाद हम लोग गए यहाँ से गोमती घाट, जो अगेन यहाँ पर 1 से 2 किलोमीटर के ही उसमें था, और पूरा मतलब बोलते हैं ना अंदर ही अंदर गलियों गलियों में ही जाकर था। और आराम से मतलब आप जा सकते हैं यहाँ से गोमती घाट। कई लोग ना पहले गोमती घाट में स्नान वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। बट हाँ, अगर आप बच्चों के साथ हैं, तो अगर आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर बात करना है, कुछ करना है, तो आप बाद में भी जा सकते हैं। गर्मी होने की वजह से ना हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही जो छोटा मोटा यहाँ पर हम कर सकते थे, मतलब दान वगैरह वो सब हमने करा। और उसके बाद हम डायरेक्टली आ गए थे अपने होटल रूम में, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुका था और मॉर्निंग से ना बच्चों ने कुछ नहीं खा रखा था। हम फ्रूट्स वगैरह ही बस हम कैरी करा था। और जाते जाते होटल जाते जाते हम लोग ने प्रसाद वगैरह लिया, और लोकल मार्केट में 1-2 शॉप्स हम लोग गए। और लोकल मार्केट में सारा अंदर ही अंदर है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत धूप लग रही थी, अंदर कुछ नहीं था, सब कुछ शेड वगैरह थे, तो आप आराम से लोकल मार्केट तो मतलब आप घूम ही सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग आए होटल रूम में, और यहाँ पर हमने किया ब्रेकफास्ट, और बच्चों को मैंने दोबारा से यहाँ पर रेडी किया, क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज करे, क्योंकि ऑलरेडी धूप काफ़ी तेज हो गई थी। और नेक्स्ट हमको जाना था क्योंकि बेट द्वारका, जो कि यहाँ से 30 से 35 किलोमीटर है। अच्छा, एक जो बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ ना कि हम लोग अपनी कार से ट्रैवल किया था, इसके ना बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। मतलब बच्चों के साथ तो मुझे लगा कि हाँ, बहुत ही ये सही डिसीजन था, मतलब अपनी कार में ट्रैवल करना ना। कहीं पर भी आप रुक जाओ, अपने अकॉर्डिंग आप ट्रैवल करो, जिस टाइम आपको निकलना है, जिस टाइम आपको रुकना है, तो वो सब था।
द्वारका की रोड्स इतनी ब्यूटीफुल है ना, अगर आप बाय रोड जा रहे हैं ना यहाँ पर कहीं भी ट्रैवल करने के लिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको साइड साइड में बस समुंदर ही समुंदर है, पानी ही पानी है और बहुत ही अच्छा लगता है मतलब ट्रैवल करने में ना। और बेट द्वारका का जो टाइमिंग था ना वो मॉर्निंग से लेकर मतलब 12:30 को वो बंद हो जाता है बेट द्वारका, और फिर वो इवनिंग में खुलता है। तो इस वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी जल्दी जा रहे थे जिससे कि मतलब हम लोग का छूटे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 12 बजने वाले थे। पहले ना बेट द्वारका पहुंचने के लिए ना ओखा से बोट लेनी पड़ती थी, बट अभी क्या है ये सुदर्शन सेतु बन चुका है जो ओखा से बेट द्वारका आइलैंड तक को पूरा जोड़ता है। इस ब्रिज के बनने से ना मतलब काफी इजी हो गया और कंफर्टेबल हो गया है। तो हम लोग बस फटाफट से बेट द्वारका पहुंचे। हमने मोबाइल्स वगैरह सब कुछ अपने गाड़ी में ही रखा था, कार में ही रखा था। उसके बाद हम लोग अंदर फिर ऑटो से गए। अच्छा, ऑटो यहाँ पर आप हायर कर लीजिए और आसपास के और जो मंदिर है हमने वो भी देखे। और बेट द्वारका में कुछ भी चीज़ें अलाउड नहीं थी, बट थैंकफुली हमारे वहाँ के दर्शन हो गए थे। और उसके बाद हम लोग आ गए थे आशापुरम मंदिर में। बेट द्वारका में भी कुछ भी अलाउड नहीं था, मोबाइल्स वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों ने वहाँ पर कुछ भी मतलब फोटोग्राफी वगैरह कुछ नहीं करी है। बट यहाँ पर जब हम आशापुरा मंदिर आए थे तो ये भी बहुत ही पीसफुल सा मंदिर था। यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत वीडियोज़ वगैरह मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट इससे पहले कुछ भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि इतना जल्दी जल्दी एक तो हम लोग बेट द्वारका पहुंचे थे, फिर फटाफट से हमने वहां के दर्शन करे। लास्ट टाइम पे मतलब हम लोग के दर्शन हुए थे बेट द्वारका के, जो कि बहुत ही सुंदर है। अच्छा, बेट द्वारका जो है ना वो श्री कृष्ण जी का ना निवास स्थान माना जाता है, जहाँ वो अपने फैमिली के साथ रहते थे। तो बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप द्वारकाधीश जा रहे हैं तो आप बेट द्वारका भी बिल्कुल भी मिस नहीं करें। साथ ही साथ हम लोग आए थे यहाँ पर मकर ध्वज मंदिर। अच्छा, मकर ध्वज क्या है? ये हनुमान जी के पुत्र का मंदिर है। और ये वाले जो मंदिर है ना मकर ध्वज के जो मंदिर है वो काफी कम है इंडिया में। तो ये भी एक ऐसा मंदिर है जो आप अगर आप द्वारका आ रहे हैं तो ये भी आप जरूर कवर करें। तो जो ऑटो हम लोगों ने हायर किया था बेट द्वारका से, उसी ऑटो से हम लोग 2-3 जगह गए थे और उसके बाद वापस उसने हमको बेट द्वारका ड्रॉप किया था। तो अगेन फिर वहां से हम लोगों ने अपनी कार ली और हम लोग निकल गए शिवराजपुर बीच जो कि रास्ते में ही पड़ना था। बट उससे पहले हम लोग रुके थे यहाँ पर सुदर्शन सेतु में। अगर आप इस वाले सेतु से जा रहे हैं तो साइड में आप गाड़ी रोक कर मतलब साइड सीइंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये है पूरा पुल जो है, पूरा सेतु जो बना हुआ है ना पूरा ही ये समुद्र के ऊपर ही बना हुआ है, जो 2 से 3 किलोमीटर तक लंबा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए थे और फोटोग्राफी चल रही थी। कई लोगों की तो पूरी बोलते ना पूरी प्रोफेशनल फोटोग्राफी यहाँ पर चल रही थी। बहुत ही सुंदर है। और यहाँ की इतना मतलब यहाँ पर हवा इतनी तेज आ रही थी मतलब कि पता ही नहीं चल रहा था कि हम लोग यहाँ पर गर्मी में खड़े हैं। वो मई के महीने में हम लोग दिन में यहाँ पर खड़े हुए थे, बट बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था, इतनी यहाँ पर हवा अच्छी थी और ठंडी थी। तो अच्छा था, मतलब साइट सीइंग के लिए अच्छा है। यहाँ पर भी फोटोग्राफी वगैरह करी हम लोगों ने, फोटोज वगैरह क्लिक कराई और उसके बाद हम लोग चले गए थे बीच पे। अच्छा, मंदिर ही अगर आप जैसे बच्चों के साथ हैं तो मंदिर ही मंदिर बच्चों को ले जाते रहो, तो थोड़ा होता है ना कि बच्चों की भी कुछ जगह ऐसी हो, 1-2 लोकेशन ऐसी भी हो जो बच्चे भी थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। तो इसलिए हम लोग गए थे शिवराजपुर बीच क्योंकि ना उसके बाद भी हमको एक और मंदिर जाना था और वो जो मंदिर था वो इवनिंग में खुलना था 5 बजे। तो दिन का टाइम हमारे पास फ्री था और ऊपर से ना लंच टाइम भी हो गया था, तो हमको लगा था कहीं चले जाते हैं, फिर हम प्रॉपर तरीके से फिर लंच वगैरह भी कर ही लेंगे। तो बीच अच्छा ऑप्शन है और गर्मी में और कहीं जाने से बेटर है कि आप बीच ही चले जाए। तो इस वाले बीच में ना बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज थी जो आप बहुत ही अच्छे से मतलब एंजॉय कर सकते हैं। बट सही बताऊं तो पानी इतना तेज था ना, मतलब अभी दिन का टाइम हो रहा था, 2 या 3 के बज रहे थे जब हम लोग यहाँ पहुंचे थे। और पानी का बहाव इतना तेज था जो जनरली मतलब बोलते ना कि हम लोग जैसे मुंबई में रहते हैं तो यहाँ पर इतना तेज नहीं आता है इस टाइम पे पानी ना साइड में। बट बहुत ही तेज बहाव था पानी का ना, तो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं किया हम लोग ने कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना। बट हाँ, बच्चों ने यहाँ पर पानी में बहुत इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया, बस थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह बनाई। और यहीं पर फिर हमने ना मैगी वगैरह खाई, स्नैक्स वगैरह हम लोगों ने
खाया। तो लंच हमने जो है वो प्रॉपर नहीं किया था, बट ऐसी मैगी वगैरह जो भी यहाँ पर मिला मतलब हमको खाने के लिए ना, वो सभी हमने खाया था। शिवराजपुर बीच में बच्चों ने खूब एंजॉय किया और उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। बट इससे पहले ना हम रास्ते में ही हम लोग को गोपी तालाब था, हम लोग पहले वहां चले गए। अच्छा, ये जो गोपी तालाब है ना, ये भगवान कृष्ण और गोपियों से जुड़ी हुई मतलब इसको माना जाता है, वैसी जगह है ये। और यहाँ पर जो पीली मिट्टी होती है ना, वो भी गोपी चंदन के नाम से सुना ही होगा अगर आपने, अगर आप द्वारका अगर आप जा रहे हैं तो आपने सुना होगा कि गोपी तालाब की ना बहुत ज्यादा मान्यता है। बहुत ही शांत जगह है बट और लास्टली गोपी तालाब के दर्शन के बाद हम लोग पहुंचे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। और अपनी द्वारका यात्रा में आप इसको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करें। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इसके दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छी जगह भी और बिल्कुल भी भीड़ नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता यार कि हम लोग गए तब भीड़ नहीं हो रही थी या फिर जनरली यहाँ पर भीड़ नहीं रहती है। बाहर तो बहुत सारी मतलब लाइन्स के वो बने हुए थे, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट मतलब अंदर ही गए थे। हम लोग की डायरेक्ट एंट्री अंदर ही हुई थी और सिंगल लाइन में हम लोग के दर्शन हो गए थे। 15-20 मिनट में हम लोग के यहाँ पर अच्छे दर्शन हुए थे और उसके बाद हम फिर बाहर आ गए थे। बाहर आके हमने अच्छे से फोटोज वगैरह भी क्लिक कराई और पूरी वीडियोज वगैरह भी बनाई। अंदर कुछ अलाउड नहीं था, बट बाहर आप फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। बहुत ही बड़े उसमें ये बना हुआ है ज्योतिर्लिंग ना। गुड इवनिंग टू ऑल। तो यार आज पूरा दिन हम लोग द्वारका में घूमे हैं। वॉट अ ब्यूटिफुल सिटी इट इज़। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। तो अभी बस हमने होटल में चेक इन किया और अभी 8 बजने वाले हैं। हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें ना आज कवर कर लिया। जो जो सोचा हुआ था हम लोगों ने द्वारका में यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो इवनिंग तक आते आते ना थोड़ा टायर्डनेस हो गई थी। बट फिर भी हमने जो 1-2 मतलब लास्ट की कुछ चीज़ें जो यहाँ आस पास की है ना, वो हमने स्किप करी है, वो हम कल मॉर्निंग में करेंगे। तो हम लोगों ने द्वारका में 2 दिन स्टे किया है। हम शाम को मतलब द्वारका पहुँचे थे, तो रात को तो हमने बस होटल में ही मतलब रेस्ट वगैरह किया था। आज मॉर्निंग में उठकर हम लोग पहले द्वारकाधीश टेम्पल गए, उसके बाद हम लोग गोमती घाट गए, बेट द्वारिका हम लोग गए, और अभी जो लास्ट में हम लोग गए ना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है यार। और ना थैंकफुली भीड़ नहीं मिली। मतलब ये चीज़ था, मुझे ये थोड़ा डाउट था कि यार यहाँ क्योंकि ज्योतिर्लिंग है तो उसमें ज्योतिर्लिंग में जनरली काफ़ी भीड़ रहती है। तो वो हो गया। तो फर्स्ट ज्योतिर्लिंग जो हम लोग मतलब फर्स्ट टाइम ही मतलब हमने कोई एक पहला ज्योतिर्लिंग करा है, वो हम गुजरात में ही करा है। बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब सारी जगह बहुत ब्यूटीफुल है। और सही बताऊं तो गर्मी अगर कोई पूछे ना, तो हमने सोचा था कि हम दिन में कहीं नहीं घूमेंगे क्योंकि मई का मंथ है। सब ने बोला था कि बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी। बट सही बताऊं तो मुंबई के कंपैरिजन में यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। मतलब धूप है यहाँ पर तेज ना, हीट वेव जैसे होती है ना, वो है। बट जो रूम है ये बहुत ही सुंदर है। बस मैं एक लुक आउट देती हूँ, रूम कितना सुंदर है, बाहर से दिखा देती हूँ कितना सुंदर रूम है। इनफैक्ट वॉशरूम्स वगैरह भी बहुत सुंदर है।